मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं अभिषेक भारद्वाज। एलएलबी करने के बाद अपनी वकालत की शुरुआत करते हैं। लगातार कई वर्षों तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वर्ष 2014 में इसी बीच उन्हें एक माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी हो जाती है। लेकिन उसका शिकार होने के बाद उनकी जो वकालत है कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। लेकिन इसी बीच जब थोड़ा सा स्वस्थ होते हैं तो टाटा 1mg के नाम से एक लैब की शुरुआत करते हैं। आइए विस्तार से जानकारी करते हैं अभिषेक भारद्वाज जी से, कैसा उनका सफर रहा है और क्या क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पर हमारे को लेकर आए, सबसे पहले तो। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी धन्यवाद, वो आप ये देख रहे हैं जो। और वकालत की शुरुआत आपने कब से की? मैंने सन 2000 से यहाँ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत की शुरुआत करी थी। और पहले मैं यहाँ पे शरद गोयल जी के यहाँ पे शुरुआत करी थी, उसके बाद से फिर यहाँ पे मांगेराम शर्मा जी के साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, वर्ष 2014 में एक बीमारी होती है आपको माइस्थेनिया ग्रेविस के नाम से। कैसे आपको पता चलता है कि आपको बीमारी हो गई है? 2014 में ही जब ये बीमारी हुई मुझे, उससे पहले मुझे डबल विज़न होने लगा था। और जब डबल विज़न हुआ तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, आंखें टेस्ट कराई, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन तभी डॉक्टर विभोर जी से बात हुई मेरी, और डॉक्टर विभोर जी ने कुछ डॉक्टर्स हैं उनके फ्रेंड्स, उनसे बातचीत करके यही बताया कि मेरे को माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। एक दो और बीमारियां थी, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस के ज़्यादा चांसेस। अगर किसी को बीमारी हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस, तो किस तरह का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ जाता है? माइस्थेनिया ग्रेविस का सबसे बुरा प्रभाव तो ये होता है कि इसके अंदर जैसे पलक गिरने लगती हैं, व्यक्ति को पता नहीं चलता, उसको थकान शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उस थकान की वजह से वो कई बार तो बिस्तर से उठ तक नहीं पाता है, यह स्थिति हो जाती है। और इसको अगर आप बिल्कुल यहाँ की भाषा में कहेंगे तो इसमें कई बार लोकल पैरालिसिस हो जाता है किसी भी अंग पे। अगर आप सपोज हाथ से काम कर रहे हैं और वो थक गया तो आपके हाथ से पेन छूटने की भी संभावना रहती है। आँखों के आगे दो दो दिखाई देने लगते हैं, कभी कभी पता लगा एक पलक गिर गई या आँखें छोटी बड़ी हो गई। इस टाइम भी देख सकते हैं आप, आँख के ऊपर थोड़ा फर्क है। तो ये फ़र्क इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जैसे मेरा काम रहा है लिखने पढ़ने का, उसके ऊपर इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया इसका। और इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आजकल सब लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके अंदर इम्यूनोसप्रेसर्स नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे इसके अंदर एमएमएफ बोलते हैं, एज़ोरन होती है, और माइस्टीन चलती है। ये दवाइयाँ इसमें मेन है। मेरे को कई साल एस्टेरॉइड्स खानी पड़ी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाया था, और अभी मेरी एस्टेरॉइड चल रही है। कैसे लैब का मन में आया कि लैब खोल लेनी चाहिए? मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, नितिन गोयल जी, उन्होंने ही, उनके महावीर चौक पे लैब है, फिर उन्होंने मेरे से यही बात करी। वे देखिए जो मेरी स्थिति है इसमें मैं कचहरी में ये फ़र्क पड़ गया मेरे ऊपर कि अब मैं जाके बहुत ज़्यादा एकदम से भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। जाते हैं कचहरी लेकिन भाग दौड़ नहीं कर सकते। तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे वहाँ पे चैम्बर पे गए, मांगेराम शर्मा जी बहुत मदद करते हैं हमारी, मनोज शर्मा जी भी हैं वहाँ पे, और अर्जुन शर्मा जी भी हैं वहाँ पे। हमारा चैम्बर नंबर I-20 है। तो लेकिन क्या है कि वो अपनी जगह मदद करते हैं, और यहाँ पर नितिन जी अपनी जगह मदद करते हैं। यहाँ पर हम लोग यह है कि बैठ जाते हैं आके, और जिससे कि क्या है कि टाटा के ब्रांड से हम जुड़े हैं। जो टाटा का ब्रांड है वो आप जानते हैं कि वो टाटा देश सेवा में अपना पूरा समर्पित है, और उनके इसी मकसद को लेके उन्होंने 1mg के साथ में मिलकर टाटा ने अपनी लैब्स बनाई। एक लैब हमारी देहरादून में, एक लैब हमारी ओखला में है। यहाँ से मुजफ्फरनगर से सैंपल्स जाते हैं हमारे, ज़्यादातर देहरादून जाते हैं, और यहाँ पर हर तरीके के टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पर किसी भी लैब से कंपेयर करेंगे, तो उससे कंपेयर करने पर आपको यहाँ के जो टेस्ट हैं वो खाली यही नहीं है कि रीज़नेबल हैं, रीज़नेबल भी हैं,
और उनके साथ साथ यहाँ की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करा जाता। यहाँ पे ट्रिपल लेयर सिस्टम है और डॉक्टर्स ऑथेंटिक रूप से आपको रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अब यहाँ पीछे जैसे बुखार का सीजन चला है या बहुत दिक्कत हुई लोगों को, तो उसमें भी हमारे जो लैब है वहाँ से ये हेल्प करी गई थी कि अगर आपका डेंगू भगवान ना करे पॉजिटिव भी है तो वो लोग ने दोबारा से आपको परेशान नहीं करा। वहाँ से हमें उन्होंने फ़ोन कर बता दिया कि देखिए आपके यहाँ पे जो पेशेंट है इनका डेंगू पॉजिटिव है और आप उनको ये पैरामीटर्स बता सकते हैं। ये नहीं है कि उनका दोबारा से टेस्ट हुआ। तो कुछ ये इस तरीके के पैनल्स हमारे पास स्पेशल पैनल्स हैं और इसके अंदर हमारे पास 750 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक के भी नॉमिनल टेस्ट उपलब्ध हैं और समय समय पे हम इसमें कैंप लगाते रहते हैं। जैसे आजकल सैटरडे संडे के कैंप चल रहे हैं हमारे यहाँ। इवन इतना भी होता है कि अभी हमने कुछ टाइम पहले गांधी वाटिका में भी लगाया था कैंप, महावीर चौक पर भी कैंप लगा था अभी। तो उसके अंदर बहुत से टेस्ट हैं, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, इनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर देते हैं कई बार। और बहुत से टेस्ट के साथ में कुछ टेस्ट हम फ्री भी कर देते हैं जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। क्योंकि इसके अंदर खाली देखिए स्वार्थ सब कुछ नहीं होता, इसमें समाज सेवा भी होनी चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक कहावत भी है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। यही हमारी थीम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया का जब से ट्रस्टेड ब्रांड जो है टाटा, उसकी वैल्यू मेंटेन करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पहुंचा सकें। तो जब से आपको बीमारी हुई है और आपने लैब पर बैठना स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं मन में है कि समाज सेवा करनी चाहिए, कहीं अपना स्वार्थ ना देखकर जो लोग बीमार हैं, जो लोग इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए कहीं ना कहीं सोच आप अपने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा आपने, थैंक यू फॉर दैट। आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि जो ये देख रहे हैं सब उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक स्वास्थ्य चेतना, व्यापक स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन शुरू करी है। वो भी हम कुछ मित्र हैं उन्होंने शुरू करी है। उस फाउंडेशन के जरिए हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि जैसे मेरे को आज परेशानी मेरे को काफ़ी होती है और मैं समझता हूँ जैसे मेरी को परेशानी हो रही है ऐसे दूसरे को भी किसी को होती होगी, तो हमारे मन में यह आता है कि हम कैसे हेल्प कर सकें किसी की। बहुत से जनों की हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं उसके अपनी संस्था के जरिए कि हम लोग उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं पैकेज उनके, और गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। दूसरी चीज़, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोग भी हैं लेकिन उनके यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है और वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ झेल रहे हैं, पैरालिसिस झेल रहे हैं, या बहुत से जने मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं आपने देखा होगा, तो उनको हमारे समाज में बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो हम लोग चाहते हैं उनकी हम सेवा करें, उनको हम किसी तरीके से एक ऐसी हेल्प दे सकें जिससे कि उनके घर वाले भी उन्हें बोझ ना समझें। अगर इंश्योरेंस होगा वो बोझ नहीं समझेंगे उनको। तो सभी का सहयोग है, देखिए सभी के सहयोग से ही कार्य होता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर, कुछ हमारी जेब से जाएगा इसका नहीं होता है, कुछ हम लगा रहे हैं कुछ आप लोग लगाएंगे, उससे ही संस्था खड़ी होती है और उससे ही हम लोग दूसरे की मदद कर सकते हैं। और उसमें धीरे धीरे कर हमारा प्रयास रहेगा कैंप के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, स्वास्थ्य सेवा जो हम दे सकते हैं उसके जरिए, कुछ फ्री टेस्ट करा सकते हैं उसके जरिए, कैंपिंग के जरिए, इन सब चीज़ों के लिए इतनी सेवा कर देंगे कि लोग को अपनी बीमारी बोझ ना लगे, डिप्रेशन में ना आए। लोग बाग सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, वो ना आए लोगों को, और लोग बाग ये समझे कि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं। जैसा मैं एम्स में देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो कई बार तो बड़ा दुख होता है। देखो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि अगर हमारे को सामने वाले को, अगर हमें देख के उसकी बीमारी को, उसकी परेशानी को देख के, लाचारी को देखकर जिस व्यक्ति के अंदर अगर दुख नहीं होता, दया नहीं आती, वो व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं हो सकती, वो इंसान नहीं है। इंसान वही है जिसे दूसरे को देख के परेशानी में दया आती है। इसी भावनाओं को रखते हुए हमने
व्यापक स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन की भी शुरुआत की। टाटा वन एनर्जी की आपने शुरुआत की, टाटा वन एनर्जी की लैब ओपन की, जी कैंप भी आप लगाते हैं, लोगों को मुफ्त भी टेस्ट करते हैं। हाँ जी। तो लेकिन अगर मैं बात करूं कोई आने में सक्षम नहीं है लैब पे टेस्ट कराने के लिए, तो क्या होम कलेक्शन की सुविधा देते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ से होम विजिट अवेलेबल है। अगर कोई नहीं आ सकता है उसके लिए हमारे यहाँ से हमारे लैब असिस्टेंट जाते हैं और वो वहाँ से ब्लड सैंपल लेकर आते हैं। और बल्कि इतना भी है कि अगर बाय चांस किसी को, अभी जैसे आपने देखा भी यहाँ पे, कि अगर कोई रिपोर्ट लेकर जाने में सक्षम नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो हम लोग रिपोर्ट भी पहुंचवा देते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है। और किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में रिपोर्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, हम उसको व्हाट्सएप भी करवा देते हैं रिपोर्ट। जी। तो होम कलेक्शन करने के लिए कितना समय लगता है, कितने समय में वहाँ पे पहुँच जाती है आपकी टीम, और उसके बाद कितना समय लगता है कि उसको रिपोर्ट? अगर यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर में लोकल में है, यहाँ से हम लोग 100 मीटर से लेकर और यहाँ 25 किलोमीटर तक भी हमारा जो लैब असिस्टेंट है वो जाते हैं। और केवल जो आने जाने में वो समय लगता है, वही समय लगता है, उसके अलावा कोई लेट नहीं होता है कभी भी। तो कौन सा नंबर है जिस नंबर पर कॉल करे अगर किसी को टेस्ट कराना है? हमारे यहाँ पर हमारे लैब के 2 नंबर हैं। उसके अंदर जैसे जो मेरा नंबर है वो है 8171718990। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।